सुनो एक कहानी वन और पर्वत की। सुनो एक कहानी अहंकार और धैर्य की। ये कथा है एक ऐसे राजकुमार की जिसने सीखा कि सच्ची उड़ान ताकत से नहीं बल्कि समझ से भरते हैं पंख। ये कहानी चलती है एक गहरे जंगल और एक अद्भुत पक्षी के इर्द गिर्द। अमरपुर राज्य में राजकुमार अर्जुन रहता था। वो युद्ध कला में निपुण, तीरंदाजी में अद्वितीय और शक्ति में अजेय था। लेकिन उसके साथ एक दोष था, बहुत बड़ा अभिमान। उसे लगता था कि प्रकृति और उसके जीव मनुष्य के आगे नतमस्तक होने के लिए ही बने हैं। वो जंगल में शिकार खेलता और पक्षियों के झुंड को देखकर कहता, काश मैं भी उड़ सकता। ये छोटे पक्षी तो कुछ भी नहीं, एक विशालकाय पक्षी पर सवार होकर आकाश का साम्राज्य जीतूं तो बात बने। एक दिन दरबार के एक पंडित ने उसे एक प्राचीन ग्रंथ में लिखी कथा सुनाई। राजकुमार, इसी घने दक्षिणी वन में गरुड़ राज नाम का एक दिव्य पक्षी रहता है। वो इतना विशाल है कि उसकी पीठ पर बैठकर एक आदमी आकाश की सैर कर सकता है। लेकिन वो केवल उसी के सामने प्रकट होता है जिसमें असीम धैर्य और विनम्रता हो। अर्जुन ने ये सुना तो उसका अहंकार जाग उठा। धैर्य, विनम्रता, ये तो कमजोरों के गुण हैं। मैं तो अपनी तलवार के बल पर उसे वश में कर लूंगा। और अगले ही दिन वो उस रहस्यमयी जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल सघन और मौन था। पेड़ इतने ऊंचे थे कि सूरज की किरणें जमीन तक नहीं पहुंच पाती थी। अर्जुन कई दिनों तक भटकता रहा, लेकिन गरुड़ का नामो निशान तक नहीं मिला। उसकी खाद्य सामग्री खत्म हो गई। उसका अभिमान धीरे धीरे थकान और हताशा में बदलने लगा। तभी उसकी नजर एक विशाल प्राचीन वट वृक्ष के नीचे बैठे एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी। बूढ़े ने सफेद वस्त्र पहन रखे थे और उनकी आंखों में एक अद्भुत शांति थी। अर्जुन ने घमंड से कहा, अरे बूढ़े, क्या तूने इस जंगल में एक विशाल पक्षी देखा है? मैं उसे पकड़ने आया हूँ। बूढ़े ने शांति से उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। पकड़ने आए हो? गरुड़ को कोई पकड़ नहीं सकता राजकुमार, वो तो स्वयं किसी को चुनता है। तुम्हारे हाथ में तलवार है, लेकिन क्या तुम्हारे हृदय में वो श्रद्धा है? अर्जुन चिढ़ गया। बूढ़े ने आगे कहा, अगर तुम सचमुच गरुड़ को देखना चाहते हो तो पहली शर्त पूरी करो। इस जंगल की सबसे गहरी शांत झील के बीच में एक कमल खिलता है। उस कमल की जड़ में एक चमकदार सफेद मोती छिपा है, उसे लेकर आओ। लेकिन याद रखना, कमल को ना तोड़ना, उसकी पंखुड़ियों को ना छूना, केवल मोती लेकर आना। अर्जुन को ये बेतुका लगा, लेकिन उसने चुनौती स्वीकार कर ली। झील बेहद खूबसूरत और शांत थी। उसके बीचों बीच गुलाबी कमल खिला था। अर्जुन ने सोचा, ये तो बहुत आसान है। वो पानी में कूदा और तैरकर कमल तक पहुंचा। जैसे ही उसने कमल की डंडी पकड़ी और उसे तोड़ने के लिए झुका, एक अजीब बात हुई। कमल की पंखुड़ियां सिमट गईं और वो पानी के अंदर समा गया। अर्जुन हैरान रह गया। उसने दोबारा कोशिश की, लेकिन हर बार जब वो जल्दीबाजी करता, कमल गायब हो जाता। दिन बीतने लगे। अर्जुन झील के किनारे बैठा रहता, भूखा प्यासा कमल को देखता रहता। एक दिन थक हार कर उसने जल्दीबाजी छोड़ दी। वो शांत बैठा रहा, बिना कुछ इच्छा के, बस कमल को निहारता रहा। तब एक चमत्कार हुआ। कमल धीरे धीरे खिला और उसकी किरणों में छिपा वो सफेद मोती चमक उठा। अर्जुन ने धीरे से बिना कमल को छुए पानी में हाथ डाला और मोती निकाल लिया। पहली बार उसे धैर्य का साथ मिला था। वो मोती लेकर बूढ़े के पास पहुंचा। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा, पहला पाठ सीख लिया। अब दूसरी शर्त है। इस जंगल में एक ऊंची चट्टान है जहां से पूरा वन दिखता है। तुम्हें वहां जाकर पूरा एक दिन और एक रात बैठे रहना है, बिना हिले डुले, बिना शिकार किए, बिना किसी से बोले, केवल सुनना है और देखना है। अर्जुन ने आज्ञा मानी। चट्टान पर बैठकर उसने पहली बार जंगल की आवाजें सुनी। पत्तों की सरसराहट, पक्षियों का गीत, हवा का संगीत। उसने देखा कि कैसे एक बूढ़ा हिरन शांति से मरता है और कैसे दो हिरन बिना लड़े अपना झगड़ा सुलझा लेते हैं। उसका मन शांत हुआ। जब वो तीसरे दिन सुबह लौटा तो बूढ़ा वहां नहीं था। उसकी जगह वटवृक्ष के ऊपर सूर्य की पहली किरण के साथ विशालकाय गरुड़ पक्षी विराजमान था। उसके पंख सोने की तरह चमक रहे थे। अर्जुन का हृदय श्रद्धा से भर गया। उसने स्वयं ही घुटने टेक दिए। गरुड़ ने गहरी मधुर आवाज में कहा, उठो राजकुमार, तुमने धैर्य और शांति का पाठ सीख लिया है, अब तुम योग्य हो। गरुड़ ने अर्जुन को अपनी पीठ पर बैठाया और वे आकाश में उड़ चले। अर्जुन ने अपना राज्य, नदियां, पर्वत, सब कुछ एक नई दृष्टि से देखा। सब कुछ उतना छोटा फिर भी इतना महत्वपूर्ण लग रहा था। गरुड़ बोला, देखो, तुम्हारी तलवार ने कभी तुम्हें इतनी ऊंचाई नहीं दी होती। ये ऊंचाई तो तुम्हारे भीतर के धैर्य और सम्मान ने दी है। पंखों की कीमत सोना चांदी नहीं, बल्कि एक विनम्र हृदय है।
वापस लौटकर अर्जुन एक बदला हुआ व्यक्ति था। उसने अपना अभिमान त्याग दिया। उसने जंगल की रक्षा का व्रत लिया और प्रजा के साथ विनम्रता से पेश आने लगा। उसने कभी गरुड़ पर फिर से सवारी नहीं मांगी, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि सच्ची स्वतंत्रता बाहर के पंखों में नहीं, बल्कि भीतर की शांति में होती है। और इस तरह राजकुमार अर्जुन ने सीखा कि दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति हमला करने या पकड़ने की नहीं, बल्कि प्रतीक्षा करने, समझने और सम्मान देने की होती है। जीवन में हर चीज का एक सही समय होता है, ठीक उस कमल के खिलने की तरह। जबरदस्ती या अहंकार से हम कुछ हासिल नहीं कर सकते। सच्चा वरदान, चाहे वो ज्ञान हो, सफलता हो या उड़ान, केवल विनम्र और धैर्यवान हृदय को ही मिलता है। यही है पंखों की असली कीमत। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? क्या आपने भी कभी अधीरता में कुछ खोया है या फिर धैर्य से कुछ पाया है? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल हिंदी किस्से कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप हर नई कहानी से जुड़े रहें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। नमस्कार।